जय सिया राम, राधे राधे। आज मुझे एक क्या तीन घटनाएं मेरे दिमाग में है जो कि मेरे बहुत ही खास लोग हैं। मैं नाम नहीं लूंगी। कि पहले तो ये कि क्या सौतेली माँ माँ नहीं बन सकती है, बन सकती है कि नहीं बन सकती है, क्या वो माँ जैसा व्यवहार कर पाती है कि नहीं। देखिए, सौतेली माँ मैंने बहुत देखा। और सच पूछिए तो जीवन में हम लोगों के जितने भी हम जहाँ रहते हैं, आस पास हो, नात रिश्तेदार हो और संबंधी हो, वहाँ की सारी घटनाएं हम लोगों को जरूर पता होती है। क्योंकि एक तरह से या ये कहिए कि हम लोगों की नजर वहां जरूर रहती है कि किसके घर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, मतलब जो भी है वो सबको पता रहता है। तो कुछ ऐसी जो है सौतेली माँ पे मुझे लगा कि मैं बताऊं। मैंने ऐसे तीन माँ देखी हैं जो सौतेली माँ है, लेकिन उन्होंने माँ से बढ़कर अपने बच्चों को पाला। तो मैं तीन में से एक तो मैं अगर नाम लूंगी तो मेरी नानी है। दूसरा जो है, मैं एक जगह रहती थी तो वहां पर मेरे पड़ोस में थे, वो देखा। और एक मेरे बहुत ही खास रिश्तेदार में है, मैं उनका नाम नहीं ले सकती है, लेकिन मैं उनके जो दुख है, उनका जो दर्द है, मैं आपको बताऊं तो उनकी पहले बताऊंगी और बाकी दो मैं बाद में बताऊंगी। वो सौतेली माँ कैसे बनी, क्यों बनी। असल में उनकी बड़ी बहन की शादी हुई थी। उनके शादी के बाद उनके एक लड़का था, छोटा लड़का था। और कुछ ऐसा कारणवश बना जो भी है, वो जो है एक्सपायर कर गई। और एक्सपायर होने के बाद बेटा छोटा था तो खैर एज में अंतर था जो है, लेकिन ये हुआ कि बच्चों का पालन पोषण कैसे हो, दूसरी माँ आएगी कैसी आएगी, कैस क्या पता। तो उन्होंने या उनके घर वालों ने या दोनों मायके पर और ससुराल वालों ने मिलकर उनकी शादी उन्हीं के साथ कर दी। मतलब उनके लड़की की शादी अपने जीजा के साथ कर दी। लेकिन वो जो शादी कर दी, उसने बच्चों का जो उसने पालन पोषण किया है, मतलब क्या मैं उनकी तारीफ करूं। अगर मैं कहती हूँ, तारीफ करने के शब्द भी बहुत कम है। लेकिन हाँ, आप लोग इससे समझ जाइए कि मतलब कि अपने बच्चों का भी उतना पालन पोषण वो नहीं कर सकती है, अब माँ जो है, जितना उसने अपने बहन के बच्चे का किया। उसके बाद समय पे जो है उनके भी एक लड़का हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि अपना ऑपरेशन करवा लिया। कि उन्होंने कहा कि मैं अब इसके बाद बच्चे नहीं मतलब अब होंगे, क्योंकि मैं दोनों बच्चों को न्याय दे सकूं, मैं मतलब अपनी बहन के बच्चों को न्याय दे सकूं। और उन्होंने धीरे धीरे अपने बच्चे से ज्यादा उसको जो है उसका पालन पोषण में ध्यान दिया। उस करते अब भाई अपने बच्चों की भी करती, लेकिन उसका पहले उसका बाद में। अब उसको 20 करेगी, अपने बच्चे को 15 ही करेगी। उसके बाद समय बीतता चला गया और बच्चों को जो है बच्चे भी बड़े होने लगे। और वो अपने बेटे को जो है क्या कहते, अपने बेटे से ज्यादा अपने बहन के बेटे को मानने लगी। पढ़ाया लिखाया, दोनों ने पढ़ाई की लिखाई की। और बड़े की जॉब लगी, छोटा पढ़ रहा था। फिर उनका ट्रांसफर, मतलब जहाँ पे थे वे सरकारी नौकरी पे थे, तो वो उनका ट्रांसफर हो गया। तो फिर उन्होंने आके प्रयागराज में घर बनवाया, जमीन ली। लेकिन जब उन्होंने जमीन ली तो दो जमीन ली, मतलब एक बराबर दो जमीन ली कि दोनों बच्चों के लिए बराबर हो। पहले एक घर बना और छोटा बेटे ने मतलब अकेले रह के घर बनवाया। वो अपने पति के साथ और बेटे के साथ रहती थी वहां, बड़े बेटे के साथ। उसके बाद जहां भी जॉब लगती थी तो खुद जाती थी, उसको पूरी व्यवस्था घर में देखती थी कि उसकी क्या। मैंने आपको बताया कुछ पंडितों ने जैसे ग्रह नक्षत्र दिखाया, जन्म कुंडली दिखाया, तो दोनों को बताया कि मतलब उसके साथ ये करना, लेकिन वो अपने बच्चे को के बाद में करा लेंगे, उसका पहले करवाती रही। तो इस तरह धीरे धीरे एक समय बीता, बड़ा हो गया। एक दिन क्या हुआ, उसका बेटा एग्जाम देने गया। और जब एग्जाम देने गया तो किसी ने घर से उसको फोन किया। तो वो फोन पुलिस वाले ने उठाया, और पुलिस वाले ने जब उठाया तो
उससे बोले आप कौन है? बोले कि जिसका भी फोन है उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है और जल्दी से जहाँ हो आप आ जाइए। उसके बाद तो भाई सबको खबर मिली, हालत खराब। लेकिन जब वहां पे सब लोग गए तो वो एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था ट्रक और बाइक का कि वो बेटा उनका खत्म हो गया। अब उस माँ की क्या हालत होगी जिसने अपने बच्चे से ज्यादा अपनी बहन के बच्चे को पाला, और अपने बच्चे के जब उसकी खबर सुनी, मैं उस सीन को बता ही नहीं सकती। या मुझे भी मतलब अंदर से मैं बहुत ही जो है मेरा भी मन विचलित होने लगता है। फिर वो आई, लाश आई, सब हुआ। और बहुत ज्यादा जो है इतनी दुखी हुई कि आज भी कई साल बीत गए, लेकिन जो उसके चेहरे का जो दुख है, दर्द है, वो आंखों में, चेहरे पे दिखाई देता है। उसको एक बड़ा वो मन में ग्लानि हो गया कि मैंने अपने बच्चे को कुछ नहीं कर पाई एक जिम्मेदारी की वजह से। और आज भी वो बहुत तकलीफ में, बहुत ज्यादा। वो सुबह मतलब उसको उसका भोजन, खाना पीना जो भी बनता है उसके पसंद का भोग लगाती है, उसका बर्थडे भी करती है। लेकिन आज भी उसका चेहरा आप देखेंगे तो दर्द उसके चेहरे से नहीं गया। फिर उसने अपने बड़े बेटे की शादी भी कर दी और ईश्वर की कृपा से उसको भी लड़का हुआ। फिर वो उस दुनिया में खो गई, लेकिन आज भी वो अपने बेटे को जो है भुला नहीं पा रही। बहुत साल हो गए, भुला तो कोई नहीं पाता, लेकिन जो उसको एक अंदर से जो कष्ट है वो चेहरे पे झलकता है। अभी वो कुछ दिन पहले बरसाना मथुरा वृंदावन गई, और उसका जो एक उसने अपना बताया कि बरसाने में गई, एक महिला उसको मिली सीढ़ी पर जाते समय, और उसको जाते जो है एकदम बिना जान पहचान के उसको मतलब पूरे ऐसे अपने उसने अंगों में भर लिया, और कह रही थी कि वो उसने उन्होंने बताया वो कि वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, और इतना हंस के ऐसे खिलखिला के बात कर रही थी, कही कि मैं भी उसके साथ बहुत हंसी, बहुत हंसी है। जो उनके साथ गए थे, जो उनके कार ड्राइवर हैं, कई सालों से हैं, या उनके हस्बैंड ने कहा, कहे मैंने इसको जीवन में पहली बार इतना हंसते हुए या खिलखिलाते हुए देखा। और कहीं वो मुझसे आधा घंटा बात की, और सब पहले ये दिमाग में था सबके कि वो महिला जो है इसकी कोई या तो जान पहचान की है या बचपन की कोई, मतलब कोई तो ऐसा है जो इतना खुश होकर उससे बात कर रही है। और कहीं इतना वो सजी थी लहंगे में, पूरा गहना गुड़िया को बड़े बड़े काम बता रही थी, कानों पहने। फिर हमको उसने मतलब उन्होंने बताया कि जो है मैं उनको कहीं भूल ही नहीं पाई जब से आई हूँ। तब से मेरे मन में एक वो हो गया कि मुझे जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगी। तो मैं जब मुझे पता चला तो मैंने कहा वो कोई महिला नहीं थी, वो राधा रानी थी। और राधा रानी तुम्हारे पास आई थी, जो तुम अंदर से इतनी दुखी हो, तकलीफ में हो, वो तुम्हारा दुख और तकलीफ दूर करने आई थी। मुझसे भी बात नहीं हो पा रही है, तो ऐसा जो है होता है जो है जीवन में। फिर बोली कि मुझे उसके बाद में जब लौटी तो फिर मुझे एक थोड़ी सी एज वाली महिला रास्ते में मिली आते समय। तो वो भी मुझे ऐसी महिला मिली कि उसने हमसे जो है खूब बातें की, मैं भी उससे खूब बात की। मुझे लगा कि जैसे मैं इसको कितना जानती हूँ, बहुत पहचानती हूँ, लेकिन उसको जो बातें मैं भूल गई कि मैं उससे पहली बार मिली हूँ। तो मैंने कहा कि ये सब इसी को परमात्मा कहते हैं, इसी को ईश्वर कहते हैं, जो साक्षात नहीं है, लेकिन मैंने उनको कहा कि तुम राधा रानी, तुमको दर्शन दिए, तुम्हारा बड़ा भाग्य था जो है। और बस ऐसी घटना थी तो मैंने कहा शेयर करूं। नाम नहीं ले सकती क्योंकि मेरे बहुत खास में है, मेरे रिश्तेदार में है। और तो अब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इसीलिए जय सिया राम, राधे राधे।
और भी मैं दो ऐसी माँ के बारे में बताऊंगी जो सौतेली माँ है और अपने मतलब अपने बच्चों से बढ़कर उनको प्यार दिया है और एक मिसाल जो है सौतेली माँ का रखा। तो मुझे लगा आप लोगों को शेयर करूं। राधे राधे, जय सिया राम।